नमस्कार, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं हूँ गीतिका और हम कर रहे हैं भक्ति काल। भक्ति काल में हमने परिस्थितियाँ क्लास 2 में कर ली थी। आज हम करने जा रहे हैं भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ और ये भक्ति काल की हमारी क्लास 3 है। चलिए आइए करते हैं। देखिए, ये जो भक्ति काल है इसको सामान्यतः 2 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, भक्ति काल को मुख्यतः कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2 भागों में। कौन कौन से भाग है? देखिए, एक है निर्गुण, एक है निर्गुण काव्य धारा और दूसरी है सगुण काव्य धारा। ठीक है, अब ये जो निर्गुण काव्य धारा है इसको भी आगे 2 भागों में विभाजित किया गया है। निर्गुण से संत काव्य, ठीक है, निर्गुण से संत काव्य और फिर है सूफी काव्य। ठीक है, निर्गुण से कौन कौन सी काव्य धाराएं निकली हैं? संत काव्य और सूफी काव्य। ये जो संत थे इनका विकास आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में, किससे हुआ? नाथ और सिद्धों की वाणियों से ये जो है संत मत आगे जाकर के विकसित हुआ। और सूफी काव्य, जो भारत में मुसलमान आए थे उनके साथ सूफी भी आए थे, तो उनसे क्या है, ये सूफी काव्य विकसित हुआ। ठीक है, तो अब देखिए ये जो संत काव्य के, इसको ज्ञानाश्री भी कह दिया जाता है। संत काव्य को आप साथ में लिख लीजिए कि भाई संत काव्य ना यूज करके ज्ञानाश्री या ज्ञान मार्गी भी कह देते इसको, ज्ञानाश्री या फिर ज्ञान मार्गी शाखा। ठीक है, ज्ञानाश्री शाखा या फिर ज्ञान मार्गी शाखा भी संत काव्य को कह देते हैं। और सूफी काव्य को प्रेमाश्री शाखा या फिर प्रेम मार्गी शाखा भी कह देते हैं। ठीक है, ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। केवल नाम ही पूछ लेते हैं कि ज्ञानाश्री शाखा कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए संत काव्य को ही ज्ञानाश्री का शाखा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, अब जो इनका प्रतिनिधित्व है, संत काव्य का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? कबीर। ठीक है, बाद में हम डिटेल में करेंगे इनके बारे में। और सूफी का जायसी। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम सगुण काव्य धारा पर। प्रवृत्तियाँ जानने से पहले आपको थोड़ा सा ये बेसिक पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया है इन शॉर्ट में। अब सगुण में देखिए, सबसे पहले हमारे आता है राम काव्य, फिर आता है हमारा कृष्ण काव्य। ठीक है, राम काव्य और कृष्ण काव्य। निर्गुण में आपको पता ही होगा कि निर्गुण क्या है? ये क्या है? ईश्वर को निराकार रूप में, मतलब उसका कोई आकार नहीं है, इस रूप में ईश्वर को मानते हैं। जबकि सगुण में क्या है? वो ईश्वर को साकार मानते हैं। ठीक है, इसमें उन्होंने राम की पूजा की, कृष्ण की पूजा की, ये सगुण आ गए। अब देखिए ये जो, देखिए ये जो राम काव्य है इसके प्रतिनिधि कौन है? तुलसी। ठीक है, और कृष्ण काव्य है, कृष्ण काव्य के प्रतिनिधि कवि कौन है? सूरदास। ठीक है, ये हमारा हो गया कि भक्ति काल में ये शाखाएं थे। तो अब इनको क्या है, हम एक स्थान पर, या इनकी प्रवृत्तियां एक स्थान पर हम इकट्ठी नहीं कर सकते, परंतु कुछ सामान्य प्रवृत्तियां हैं जो इन सब में पाई जाती हैं। हम उन प्रवृत्तियों को भक्ति काल की प्रवृत्तियों के अंतर्गत जानेंगे। देखिए, सबसे पहली प्रवृत्ति जो इन चारों शाखाओं में पाई जाती है वो कौन सी है? भक्ति भावना। ठीक है, इन सब में कॉमन क्या है? भक्ति भावना सब में पाई जाती है। भक्ति भावना की प्रधानता। इन प्रवृत्तियों को संत सूफी काव्य की प्रवृत्तियां फिर इस तरह से अलग अलग से तरीके से भी बताया जाता है, परंतु ये सामान्य प्रवृत्तियां हैं जो भक्ति काल की प्रवृत्तियों के अंतर्गत आ जाएंगी। देखिए, अब इसमें क्या है, भक्ति भावना की प्रधानता में क्या है कि भक्ति भाव की प्रधानता रही है इसमें। ठीक है, भक्ति तत्व है
जो उसकी प्रधानता रही है। देखिए, इसमें भक्ति भाव प्रधानता के कारण ही आचार्य शुक्ल हैं, उन्होंने इस काल को क्या है नाम दिया है, भक्ति काल नाम। ठीक है, भक्ति भाव की प्रधानता के कारण ही आचार्य शुक्ल ने इस काल को भक्ति काल नाम दिया है। और जो कबीर जी हैं, उन्होंने भी, जो हमारे संत काव्य के प्रतिनिधि कवि रहे हैं कबीर जी, उन्होंने भी भक्ति की महत्ता को स्वीकार किया है। ठीक है, भक्ति की महत्ता को कबीर ने अपने काव्यों में स्वीकार किया है। मैं आपको इन शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि डिटेल की आपको ज़रूरत नहीं है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ। भक्ति की महत्ता को, यहाँ लिखे, पूरा लिख लिया, भक्ति की महत्ता को स्वीकार किया है। ठीक है, कबीर ने अपने काव्य में भक्ति की महत्ता को स्वीकार किया है। अब जायसी जी आ गए। ठीक है, उन्होंने कैसे भक्ति बताई, प्रेम मार्गी, कि ईश्वर को प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। अब ये जो इनकी प्रेम मार्गी भक्ति थी, मतलब प्रेम से ईश्वर को प्राप्त करना है, वो भी क्या है, भक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, प्रेम से क्या है, ईश्वर को प्राप्त करना भक्ति का ही एक तत्व है। इस तरह इन्होंने भी भक्ति भावना की प्रधानता हो गई इनके काव्य में भी। अब देखिए आगे, जो सूर की गोपियां हैं, सूर की गोपियों के ने जो उद्धव के साथ वार्ता करी थी, ठीक है, उसमें क्या है, भक्ति और प्रेम की ही वार्ता हो रही थी। ठीक है, तो उसमें भी भक्ति भावना प्रधान रही है। सूरदास जी में भी लिख लीजिए, थोड़ा थोड़ा हिंट साथ में होता है तो आपको रिकॉल करने में आसानी हो जाती है। कि सूर की गोपियाँ तो भक्ति एवं प्रेम की प्रतिमूर्ति है। ठीक है, सूर की गोपियाँ भक्ति एवं प्रेम की प्रतिमूर्ति है, जिससे हमें पता चलता है कि उनके काव्य में भक्ति प्रधान रही है, भक्ति भावना प्रधान रही है। और फिर हमारे तुलसीदास जी आ रहे हैं। देखिए, तुलसीदास जी का तो सारा काव्य क्या है, भक्ति रस से ओतप्रोत है। ठीक है, तुलसीदास का सारा काव्य भक्ति रस से ही ओतप्रोत है। ये हमारा भक्ति भावना का हो गया। आगे देखिए, सेकंड पॉइंट, नाम जप की महत्ता। सेकंड पॉइंट, नाम जप की महत्ता। अब नाम पर भी इन लोगों ने विशेष बल दिया है कि हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले कबीर जी, ठीक है, कबीर जी कह रहे हैं, सभी रसायन हम करी, सभी रसायन हम करी, नहीं राम सम, नहीं नाम सम कोई। ठीक है, और भी कोटेशंस हैं इनके, ये इम्पोर्टेंट मतलब इनको मैंने एक जगह पर इकट्ठा कर दिया, आपको थोड़ा बहुत देखिएगा। सूरदास, ये जितनी कोटेशंस आती हैं आपने याद रखनी है कि किसने कही है। ये किसकी है, सभी रसायन हम करी, नहीं नाम सम कोई। जो वैसे होता है कि नाम जप की महत्ता, वो तो आप लिख ही लेंगे लाइन्स वगैरह, तो अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है। आगे देखिए, सूरदास जी, इन्होंने कहा है, भरोसो नाम को भारी। ठीक है, सूरदास जी क्या कह रहे हैं, भरोसो नाम को भारी। इस तरह इन्होंने भी नाम के महत्व को बताया है। आगे देखिए, तुलसीदास जी, ये कह रहे हैं, राम ते अधिक राम का नाम, राम ते अधिक राम का नाम। ठीक है, इस तरह इन्होंने भी नाम के महत्व को प्रतिपादित किया है, तुलसीदास जी ने भी।
देखिए आगे देखिए अगली विशेषता या अगली प्रवृत्ति क्या है, गुरु की महत्ता। ठीक है, गुरु की महत्ता, इन सब ने गुरु को बहुत महत्व दिया है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे कबीर जी, ये क्या कह रहे हैं, गुरु है बड़े, गुरु हैं बड़े गोविंद ते, गुरु है बड़े गोविंद ते मन में देख विचार। ठीक है, इन्होंने क्या है, गुरु को बड़ा बताया है, गोविंद से मन में देख विचार। इनके द्वारा ये भी बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो बताए। ठीक है, ये भी इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, आप लिखना चाहे तो साथ में ऐड कर सकते हैं। आगे देखिए जायसी जी, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। ठीक है, जायसी जी क्या कह रहे हैं, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। आगे तुलसीदास जी देखिए, ये कह रहे हैं, बंदौ गुरुपद पद्म परागा, बंदो गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। ठीक है, और इन्होंने गुरु की वंदना करते हुए क्या कहा है, बंदो गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। ये तुलसीदास जी के कथन है। आगे देखिए सूरदास जी, बल्लभ नखचंद्र छटाबिन। ठीक है, ये सूरदास जी ने अपने गुरु के लिए कहा है, उनके गुरु थे बल्लभाचार्य, बल्लभ नखचंद छटाबिन सब जग माही अंधेरो। आगे देखिए, इनमें सामान्य प्रवृत्ति और कौन सी पाई जाती है, नारी निंदा। ठीक है, नारी निंदा भी इनके काव्य में पाई गई है, नारी निंदा के स्वर। देखिए कबीर जी, नारी की जाई परत, काफी प्रसिद्ध है इनकी, नारी की जाई परत अंधा होत भुजंग। ठीक है, इतना ही काफी है। आगे वैसे है, कबीरा तिनकी कौन गति जो नित नारी के संग। ठीक है, नारी की जाई परत, कबीर जी कह रहे हैं कि नारी की परछाई से ही जो भुजंग है, सांप है, वो अंधा हो जाता है। ठीक है, इनके ये विचार रहे हैं नारी के प्रति। आगे देखिए तुलसीदास जी, ये कोटेशन से देख के पूछ लेते हैं कि ये किसके द्वारा कही गई है। मैंने इसलिए आपको ये ऐड करवा दी है साथ में सारी की सारी। तुलसीदास देखिए, डिटेल में हम बाद में करेंगे जब इनको हम करेंगे। डोल गवार शूद्र पशुनारी जे सब ताड़न के अधिकारी, जा सकल ताड़ना के अधिकारी, ये भी पाया जाता है कई जगह पर, जे सब ताड़ना के अधिकारी या सकल ताड़ना के अधिकारी, जे सब ताड़न के अधिकारी। ठीक है, ये तुलसीदास जी ने कहा है नारी के लिए, डोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब क्या है, ताड़न के अधिकारी। ठीक है, अगली सामान्य प्रवृत्ति जो इनमें देखी गई है वो क्या है, सत्संग की महिमा। ठीक है, सत्संग की महिमा।
सबसे पहले तुलसी जी देखिए, ये कह रहे हैं बिनु सत्संग विवेक न होए, बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न होए। ठीक है, यह सत्संग के लिए तुलसी जी के विचार हैं कि बिन सत्संग विवेक न होए, ठहराव नहीं आता बिना सत्संग के, और राम कृपा के बिना हमें सत्संग मिल भी नहीं सकता। अगर देखिए कबीर जी, कबीर संगति साधु की, ये काफ़ी प्रचलित रही है इनकी ये वाली पंक्तियाँ। कबीर संगति साधु की, हरे और की व्याधि। ठीक है, कबीर जी क्या कह रहे हैं, कबीर संगति साधु की, हरे और की व्याधि। आगे कह रहे हैं संगति बुरी असाधु की, संगति बुरी असाधु की, आटो पैर उपाधि। ठीक है, ये कबीर जी के सत्संग के लिए विचार है कि हमें सत्संग को अपनाना चाहिए। कबीर संगति साधु की, हरे और की व्याधि, सबकी व्याधियों को दूर करती है साधु की संगति। संगति बुरी असाधु की, आठों पैर उपाधि। ठीक है, आगे देखिए, सदाचरण पर बल। ठीक है, आचरण कैसा, अब अच्छा होना चाहिए, सदाचरण पर बल। ये भी प्रवृत्ति सब में पाई जाती है इनमें, संत सूफी प्रेम प्रेम मार्ग कह रही हूँ, कृष्ण काव्य राम काव्य, इन सब में ये पाई जाती है। ये जो सदाचरण पर भक्ति काल के ये जो कवि हैं, भक्ति काल के कवि सत्य, सदाचरण कैसे आएगा, इन्होंने इन सब की बातें की हुई है। सत्य, अहिंसा, परोपकार, निर्भिमानता, सहजता को जीवन में समाविष्ट करने पर जोर देते हैं। ठीक है, ये जो सब हैं इन्होंने सत्य, अहिंसा, परोपकार, निर्विमानता, सहजता, ठीक है, इनको क्या है जीवन में अपनाने पर ये लोग जोर दिया है इन्होंने। ठीक है, ये जो संत काव्य के कवि हैं, सूफी मार्ग के कवि हैं, राम काव्य कृष्ण काव्य, इन्होंने ये सब आचरण हमें अपनाने के लिए कहा है। आगे देखिए, स्वानुभूति पर बल। ठीक है, ये भी इनके काव्य में पाई जाती है, स्वानुभूति। न है ये, स्वानुभूति पर बल। ठीक है, स्वानुभूति मतलब स्वयं अनुभूत करना, स्वयं उसको देखना समझना। ठीक है, किसी के कही बात पर मतलब किसी ने कह दिया या कहीं पर पढ़ा देख लिया, वो सब बात नहीं मानना, हमें खुद अनुभव करके देखना चाहिए। ये इन लोगों का इन लोगों के से हमें प्रेरणा मिलती है। देखिए, ये जो भक्ति काल के कवि हैं, शास्त्र ज्ञान पर नहीं। ठीक है, आगे ना ये बात, शास्त्र ज्ञान पर नहीं कि शास्त्रों में लिखा इसलिए मत मानो, खुद अनुभव करो उस चीज़ को। शास्त्र ज्ञान पर नहीं, स्वानुभूति पर
बल देते हैं। अब ऐसे आ जाता है कि क्या भक्ति काल में स्वानुभूति पर बल दिया गया था। ठीक है, मतलब या पॉइंट्स दे सकते हैं कि ये वाले पॉइंट्स क्या ये भक्ति काल की प्रवृत्तियां हैं, ऐसे पूछ सकते हैं। तो आपको इसलिए ये पता होना चाहिए। ठीक है, स्वानुभूति पर बल, अगर आपको स्वानुभूति का मीनिंग वगैरह जो पता होगा तभी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। कोरा शास्त्र ज्ञान, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, कोरा शास्त्र ज्ञान, ये वो कह रहे हैं कि कोरा शास्त्र ज्ञान किसी का कल्याण नहीं करता। ठीक है, सिर्फ पढ़ने से किसी का कल्याण नहीं होगा। इस संबंध में अब तुलसी जी का एक कथन देखिए। देखिए, तुलसीदास जी का कथन है स्वानुभूति पर। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार ना पावे कोई। ठीक है, ये तुलसीदास जी का कथन है। सॉरी, अब देखिए, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार ना पावे कोई। अब कबीर जी के देखिए कथन। तू कहता कागद की लेखी, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी। देखिए, ये कबीर जी के विचार हैं। कबीर जी कह रहे तू कहदा कागद की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। ठीक है, आगे देखें जो इनमें अगली प्रवृत्ति है, लोक मंगल की भावना। ठीक है, लोक मंगल की भावना भी, इनके काव्य में लोक मंगल की भावना भी पाई जाती है। जो इन्होंने साहित्य रचा है वो लोक हित को, ठीक है, लोक कल्याण को ध्यान में रखकर रचा है। ठीक है, कबीर जी ने, देखिए लोकहित कैसे, कबीर ने क्या है, बाह्य आडंबरों का खंडन, बाह्य आडंबरों का खंडन करते हुए सदाचरण पर बल दिया है। ठीक है, ये क्या लोक मंगल का भाव आ गया इसमें। ठीक है, कि आडंबरों में नहीं पड़ना, अपना अच्छा आचरण आप अपनाएं। ठीक है, इस तरह इन्होंने लोक मंगल की भावना इसके द्वारा प्रकट की है। ठीक है, बाह्य आडंबरों का खंडन किया है कबीर जी ने, खंडन। ठीक है, और सदाचार पर बल दिया है। तुलसी तुलसी जी ने क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का ऐसा चरित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ऐसा चरित्र दिया जिसने भारतीय जनमानस को आशा का नया संदेश प्रदान किया। ठीक है, उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का
ऐसा चरित्र दिया जो जनता निराश हुई पड़ी थी, ठीक है। उनके मन में क्या है, आशा की नई ज्योति जली, ठीक है। राम के चरित्र को देख करके उनके मन में क्या है, आशा जागी। आगे देखिए सूरदास। सूरदास ने कृष्ण के लोकरंजक स्वरूप, ठीक, कृष्ण के लोकरंजक स्वरूप के आकर्षक चित्र अपने काव्य में अंकित किए, ठीक है। अब सूरदास जी ने कृष्ण का कौन सा रूप दिखाया था, लोकरंजक का, ठीक है। तो ये आज की हमारी प्रवृत्तियाँ हो गई हैं भक्ति काल की। अब हम धीरे धीरे भक्ति काल के सभी कवि स्टार्ट कर देंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।